नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरो को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ जीके के सेक्शन से क्वेश्चंस की। ये सारे क्वेश्चन DSSB अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछ चुका है, जो कि आपके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पद्म पुरस्कार पाने वाले भारत के किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति इसका सबसे सही आंसर है कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंडवानी नृत्य किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। तो देखिए, यहाँ इस वाले टॉपिक से DSSB मोस्टली क्वेश्चन पूछता है, जिसमें वो इस तरह के पंडवानी और इस तरह के क्षेत्रीय संगीत कहाँ का है। तो फिलहाल हमें याद रखना है कि पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगीत है। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। देखिए, जब तक मैं आंसर आपको बताता हूँ, ऑप्शन पढ़ता हूँ, तब तक आप अपने आंसर्स को अपने मन पे रखेंगे और मेरे साथ मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 महानदी है, फिर नर्मदा है, फिर कृष्णा है और फिर गोदावरी है। दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा, तो वो आपको याद रखना है ऐसे कि एक ही नदी है जो वरी देती है। वरी, परेशान, इतनी डेंजर है, इतनी बड़ी है, ठीक है। तो गोदावरी से आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में GST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, GST के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है। कह रहे हैं GST अधिनियम 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 2016 में पारित किया गया था। GST कानून जुलाई 2016 में लागू हुआ था। तो केवल दूसरा सही है, पहला सही है ना। तो पहला ना ही दूसरा, और पहला और दूसरा दोनों से। तो भाई, जो GST अधिनियम है ये आपको याद रखना है कि मार्च 2017 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। और ये लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ना तो ये वाला स्टेटमेंट सही है और ना ही ये वाला। तो सही ऑप्शन होगा ना तो 1 और ना ही 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1326 है, 1220 है कि 1249 है कि 1227। तो सही ऑप्शन है 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं। वर्ष 999 में कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। वे किस वंश के शासक थे। तो चंदेल वंश है, चोल वंश है, राजपूत वंश है और चालुक्य वंश है। तो ये राजा धंगदेव चंदेल वंश के शासक थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डैश ने की थी। किसने की थी। जो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसकी पहली अध्यक्षता किसने करी थी। BR अम्बेडकर ने करी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, बट यहाँ पर सही ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, कन्फ्यूजन क्या हो सकती है। देखिए, पहली जो बैठक है, अब जो पहली बैठक है, अब उसमें जो अस्थाई जो अध्यक्ष बने थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। और जो स्थायी सदस्य बने थे ये बन गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको याद रखना है कि जो पहली बैठक है, तो अध्यक्षता आप चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, अध्यक्ष तो पहले थे सच्चिदानंद सिन्हा जी ही। तो आपको यही वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक करने का है। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, महासागरीय धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं गर्म जल धाराएं हैं
और गल्फ स्ट्रीम सी जलधाराएं हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो देखो जैसे ऐसे याद रख सकते हो कि गल्फ स्ट्रीम है तो ये एक गर्म जलधारा है, और जबकि जो लैब्राडोर है ये आपकी एक शीत जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ना तो पहला और ना ही दूसरा। आगे बात करते हैं, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से सतरिया जो है आपका कहाँ, मिज़ोरम का हो सकता है, केरल का हो सकता है, असम का। तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको बताना है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बेसिकली वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा रिलीज होती है। कह रहा साग सब्जी का विघटित होकर खाद बनना भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें भी मतलब कह रहा है क्या, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो श्वसन, तो जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमने देखा हुआ है कि सांस बाहर गर्म होकर आती, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और आगे अगर हम देखें तो साग सब्जियों का विघटित होकर खाद बनना एक ऊष्मा, तो इसमें भी ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मर्डेका कप। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है, विक्षेपण के कारण होता है। तो अपवर्तन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित हुए थे? तो भाई आप को ये याद रखना है कि जो एशियाई खेल हैं उनकी शुरुआत हमारे भारत से ही हुई है, और भारत के न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से ही यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो प्रथम एशियाई खेल यहाँ पर नई दिल्ली से आयोजित हुए थे, डायरेक्ट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा नमक और कपूर के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? यानी कि जो सॉल्ट होता है और जो कैम्फर होता है ये यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं, तो इनको अलग अलग करना है तो आप ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऊर्ध्वपातन। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद मौलिक अधिकार का कौन सा गुण सही है? तो यहाँ पर है अनुच्छेद 14 नंबर। कह रहा विधि के समक्ष क्षमता, और अनुच्छेद 24 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। पहला दूसरा सही है, ना तो पहला ना दूसरा, केवल दूसरा, केवल पहला। तो भाई अनुच्छेद 14 कहता है यस, विधि के समस्त समता है, यानी कि सभी लोग कानून की नज़र में एक जैसे हैं। अनुच्छेद धार्मिक कार्यों, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को देता है। ये बात भी पूरी तरह सही है, तो इसका पहला और दूसरा। तो ये कुल मिला के हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर करे हुए हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर DSSB के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और इस बार जो हमारा DSSB TGT बेसिकली इसके लिए हम लोग सेंटर्ड हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में वापस से इनमें से कुछ क्वेश्चन को पूछा जाए। तो इस तरह की एक सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।